हेलो स्टूडेंट्स, सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एल्काइन डिस्कस करते हैं। इट इज़ आल्सो इजी टॉपिक, ये भी एक आसान सा टॉपिक है हमारा। और जस्ट हमें इतना पता हो तो नीट में रिपीटेटिव भी काफ़ी है। और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्काइन के रिडक्शन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फॉर रिडक्शन ऑफ एल्काइन, एल्काइन की रिडक्शन के लिए वी कैन यूज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट। ये लिखा होता है कई बार बुक्स में, कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्लिक हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन भी लिख देते हैं। तो कार्बन के कोक या पाउडर या चारकोल की कोटिंग होती है पैलेडियम के सरफेस से। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक और हो जाता है हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये भी यूज हो जाता है। ये रोजनमुंड रिएक्शन में भी यूज होता है। तो समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज रोजनमुंड कैटलिस्ट, रोजनमुंड रिएक्शन में यूज होने की वजह से। एंड ऊपर वाले उसको हम क्या बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो यू हैव दीज टू। आप याद रखिए कि हाइड्रोजन पैलेडियम हमेशा सेम साइड से ऐड होता है, सिन एडिशन शो करता है। तो इट शोज, ये क्या शो करेगा, सिस, सिस एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा, सिस एल्कीन। तो नेक्स्ट इज, अब इसका जो अगला आता है हमारा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अगर आप ये वाला रिएजेंट यूज करते हैं एल्काइन में तो दिस इज कॉल्ड एज बर्च रिडक्शन। तो आप इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बर्च रिडक्शन बोलेंगे। इन दिस वे वी कैन रिड्यूस एल्काइन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्काइन को रिड्यूस कर सकते हैं, किसमें, एल्कीन में। और एक सिलेक्टिव एल्कीन ही मिलेगा। तो बट अब आपको लर्न करने वाला स्टेटमेंट क्या याद रखना है कि लेंडलार्स कैटलिस्ट, और या आप लेंडलार्स कैटलिस्ट बोलिए या फिर रोजनमुंड रिएक्शन। याद होगा एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है रोजनमुंड रिएक्शन से। तो लेंडलार्स कैटलिस्ट और रोजनमुंड कैटलिस्ट गिव्स सिस, क्या देते हैं ये, सिस एल्कीन देते हैं। ठीक है। तो आप आर सी या सी आर वर्ड से याद रख सकते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो सी आर से सिस कौन दे रहा है आपका, रोजनमुंड, या फिर सी एल से या एल सी से। वैसे इससे ज़्यादा इजी है याद रखना टीबी वर्ड, ट्यूबरक्यूलोसिस, नीट के बच्चों को टीबी थोड़ा याद भी रहता है। टी से ट्रांस, बी से बर्च रिडक्शन। तो दूसरा आपको याद रखना है कि बर्च रिडक्शन गिव्स ट्रांस एल्कीन। बर्च रिडक्शन से क्या मिलता है हमें, ट्रांस एल्कीन मिलता है। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस। इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने का वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जस्ट आपको एक एल्काइन बनाना है और उसको चेंज करना है हमें एल्कीन में। तो एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेते हैं, मतलब एक तरफ इथाइल ले लेते हैं और एक तरफ मिथाइल, एक तरफ इथाइल और एक तरफ मिथाइल ले लेते हैं। और इसके बाद हम इस पे रिएजेंट ऐड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब हमें पता है कि अगर हम हाइड्रोजन पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करेंगे या हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट ऐड करेंगे, इन दोनों केसेस में प्रोडक्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है, वी आर गोइंग टू गेट सिस। सिस मतलब हाइड्रोजन सेम साइड और हाइड्रोकार्बन सेम साइड। अगर ऐसे डाउट हो तो हाइड्रोजन सेम साइड आ गया और ये अपोजिट साइड है। ठीक है, तो यू कैन से इट इज सिस एल्कीन। क्या बन गया हमारा ये, सिस एल्कीन बन गया। बट अगर आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लेते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो अगर आप लिक्विड अमोनिया ऐड करते हैं, अब जैसे ही ये बन रहा है तुरंत हमारे माइंड में डाउट आता है कि सर मैकेनिज्म बता दो। देखिए नीट के सिलेबस में तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म इवन मेंस में भी नहीं है। बट मेंस में इसलिए भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चा एडवांस की तैयारी कर रहा होता है, एडवांस का लेवल थोड़ा हाई है।
नीट में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, बट स्टिल आप बहुत ज्यादा जानना चाहते हो तो बस ये याद रखिए, इसमें डाई एनायन बनता है। क्या बनता है इसमें? डाई एनायन। तो इसका जब रिडक्शन होगा तो ये आपको क्या देगा? इट विल गिव्स यू ट्रांस। अब ये आपको क्या देगा? ट्रांस एल्कीन। इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH2CH3, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा H। तो यू विल गेट ट्रांस एल्कीन। तो TB वर्ड से कनेक्ट करेंगे आप, TB, ट्रांस, और B से बर्च। दूसरा अल्टीमेटली आपको याद रहेगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। नाउ थोड़ा सा डिफरेंट जो बर्च रिडक्शन का आता है क्वेश्चन, वो आता है रिडक्शन ऑफ बेंजीन। अगर बेंजीन का रिडक्शन करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया, अगर हमने क्या यूज किया है? सोडियम यूज किया है, और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, ये एक बर्च रिडक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यू विल गेट दिस। आपको कॉन्जुगेटेड साइक्लो एल्कीन मिलेगा, तो इसका नाम आप बोल सकते हो साइक्लो, और कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, साइक्लो हेक्सा 1 2 3 4 1 4 डाइईन। तो जब भी आप बेंजीन का रिडक्शन करेंगे तो यू विल गेट दिस। तो बर्च रिडक्शन पे, बेंजीन के रिडक्शन पे आपको ये मिलने वाला। अगला केस आ रहा है कि बेंजीन पे अगर बर्च रिडक्शन कर रहे हैं, और उसमें अगर हमने दो डिफरेंट ग्रुप लगाए हैं, दो डिफरेंट ग्रुप मींस यहाँ पे कोई ग्रुप कनेक्टेड है, लेट्स से वाई। अब ये वाई ग्रुप कुछ भी हो सकता है, दिस वाई ग्रुप कैन बी एनीथिंग, ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर ये ग्रुप हमारा, तो रेड कलर से लिख रहे हैं, थोड़ा अलग दिखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऐसे याद रखो, डोनेटिंग वाले के साथ चला जाएगा डबल बॉन्ड, और विड्रॉ करने वाले से दूर चला जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा। ध्यान से सुनो, जो हमें इलेक्ट्रॉन देगा डबल बॉन्ड उसकी तरफ चला जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा डबल बॉन्ड उससे दूर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जाम्पल अगर हम लिखें, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जाम्पल हो जाएगा लाइक OCH3, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का एग्जाम्पल हो जाएगा लाइक NO2। तो अगर ये आपको कनेक्टेड है तो दोबारा से याद रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन आता है एग्जाम में जब, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, दोनों ऑप्शंस होंगे। एग्जाम में आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगे, एग्जाम में ये भी होगा, और एग्जाम में ये दूसरा वाला ऑप्शन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो भी होगा। बस अब सोचना ये है कि क्या करना है। तो आपको यही बात याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन देगा, आप ऐसे सोचो कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो हम उसकी तरफ चले जाएंगे, कोई डोनर होगा तो हम उससे अटैच होंगे, और कोई विड्रॉ करेगा तो हम उससे दूर होंगे। तो अगर डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो उसके साथ बना दो, विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो उससे दूर बना दो। नाउ अब एक एक्सेप्शन है रिडक्शन, ये आपका रोजनमुंड रिडक्शन और लिंडलार्स कैटलिस्ट का एक एक्सेप्शन है हमारे पास। अब ये ध्यान से देखो, क्योंकि हमें एक ही चीज याद होती है, तो ये गलती हम जनरली कर देते हैं कि अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, और उसमें अगर हमने बर्च रिडक्शन किया है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ये एल्कीन नहीं बनाएगा, तो ये एल्कीन नहीं बनाएगा। तो तब ये क्या बनाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na+। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, कि अगर थोड़ा सा पेपर हल्का सा टफ आया कौन सा, तो उसमें एक और ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो याद रखिए, आप बर्च रिडक्शन से टर्मिनल एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यू कैन से बर्च रिडक्शन, BR लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डू नॉट रिड्यूस टर्मिनल एल्काइन, रेड कलर में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो इन दिस वे आपको सिलेक्टिव रिडक्शन की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, और अब इतना अगर आपने याद कर लिया है
तो अब आप इजीली इसके सारे क्वेश्चन सिर्फ ये तीन रिएजेंट और दो स्टेटमेंट याद करके आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि अभी मैं जो ये सीरीज बना रहा हूँ इससे मैं चाह रहा हूँ बच्चे को 100 दिलाऊं। जैसे ही मेरी सीरीज 100 मार्क्स की खत्म हो जाएगी तुरंत मैं फिर 150 पे टारगेट करूंगा। तो अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, हमें आता है। देखिए आपको आता है तो आप 100 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, और अगर आप 100 प्लस स्कोर नहीं कर रहे होंगे तो कुछ इजी चीज है जो मिस कर रहे होंगे। तो पहले इजी पे फोकस करिए। इस साल 27 ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन आसान आते हैं, तो 100 मार्क्स लेना बहुत आसान है। तो और ये क्वेश्चन आप चेक करेंगे प्रीवियस ईयर में 100% मिलने वाला है। तो इसे प्रैक्टिस करिए, लिख के देखिए, याद करिए, क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस के अलावा याद पे फोकस करिए। कुल्हाड़ी से पेड़ काटना जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट कुल्हाड़ी पे धार लगाना है। ये मैं हर 2-3 वीडियो में आपको बोलता रहूंगा। थैंक यू।